हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आज हम देखेंगे प्रीवियस है जेई मेन और नीट का। तो जो लोग नीट 2024 या फिर जेई मेन देने वाले हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग 5th में को नीट देने वाले हैं वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी 10 या 12 दिन रह गए हैं नीट का, इस 10 या 12 दिन में मैं पूरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा जो 11-12 का सिलेबस है ये टॉपिक वाइज और ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के माध्यम से सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपैक नोमेनक्लेचर से हम देखेंगे, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द यूपैक नेम ऑफ एन एलिमेंट ऑन नीलएनियम, इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आन है, आन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है कुछ भी नहीं यानी 0 और एन का मतलब होता है 9। तो यहाँ पर आंसर होगा 109। नेक्स्ट घुमा हुआ क्वेश्चन है, यूपैक सिंबल पूछा गया है Z इक्वल टू 110। तो 110 का नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 के लिए आन, 1 के लिए आन और 0 के लिए नील और आखिर में इयम। तो सिंबल क्या होगा? आन के लिए यू, आन के लिए यू और नील के लिए एन, तो यू यू एन होगा सिंबल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखिए जेईई मेन 2020। अब आयनाइजेशन एंथैल्पीज पूछा गया है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होगा? देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी में, जो कि पीरियड वाइज अगर हम जाए अक्रॉस द पीरियड तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है रेगुलर मैनर में, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहां पर है? एक्सेप्शन है बेरिलियम पर, बोरॉन पर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर। जहां पर भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होगा वही से सवाल पूछे जाएंगे। क्या होता है यहाँ पर? हमारा एक्सपेक्टेड है बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन और सॉरी बेरिलियम लेस देन बोरॉन और नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन, लेकिन ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर देखिए 2s ऑर्बिटल फुल फील्ड है, तो बेरिलियम मोर स्टेबल देन बोरॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देना होगा, तो जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं होगा, एक्चुअली होगा बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। अब अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर देखिए पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड यानी कि स्टेबल होगा, फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है और ऑक्सीजन की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी हायर होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना होगा, तो नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेरिलियम लेस बोरॉन लेस देन बेरिलियम, यानी ये हम लोग पाया है। और क्या पाया है? ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, तो यही होगा हमारा ऑर्डर, बोरॉन बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा गया है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी से जेईई मेन 2020 में, द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट आर 800 2427 3658 25024 एंड 3284। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पूछा गया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो एलिमेंट होता है वो नियरेस्ट नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है, तो वहां पर वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है और उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो जहां पर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में हायर जंप दिखने को मिलेगा वहीं पर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए यहाँ पर 800 के बाद 2000 है, उसके बाद 3000 है, वहां पर यहाँ पर 25000 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट जंप है 3600 से 25000, तो नियर अबाउट 21000 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, यानी एलिमेंट का +3 स्टेबल स्टेट मोस्ट स्टेबल होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखेंगे। अब हम देखेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस P3-, S2-, Ca2+, K+, Cl-। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर देखिए सारे स्पीसीज जो है उसका इलेक्ट्रॉन 18 है। फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर 3 माइनस यानी प्लस 3 18, सल्फर 16 प्लस 2 18, क्लोरीन 17 प्लस 1 18, पोटेशियम 19 माइनस 1 18, कैल्शियम 20 माइनस 2 18। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एक रूल है साइज का, आयनिक रेडियाई directly proportional to anionic charge or inversely proportional to cationic charge। यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयोनिक रेडियाई उतना ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनिक रेडियाई उतना कम होगा। तो यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा है, P3 माइनस, तो यहां पर साइज सबसे ज्यादा होगा P3 माइनस का। उसके बाद आएगा S2 माइनस, उसके बाद आएगा Cl माइनस, उसके बाद आएगा पोटेशियम प्लस, उसके बाद आएगा कैल्शियम 2 प्लस। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हाईएस्ट है तो साइज भी हाईएस्ट होगा। तो ये होगा हमारा ऑर्डर P3 माइनस, S2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस, Ca2 प्लस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ Al3 प्लस बोला गया है 0.54 एंगस्ट्रॉम। तो आयनिक रेडियाई Mg2 प्लस और Na प्लस का कितना होगा, तो यहाँ पर देख ले Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 10 और 13 माइनस 3 10। तो सारे आइस इलेक्ट्रॉनिक है। तो पॉजिटिव चार्ज जहां पर हाईएस्ट होगा साइज वहां पर लोएस्ट होगा। तो साइज का ऑर्डर है Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, या फिर Al3 प्लस लेस देन Mg2 प्लस लेस देन सोडियम प्लस। तो यहाँ पर Al3 प्लस का बोला गया है 0.54। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इससे ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा Al3 प्लस से और Na प्लस का ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। तो दोनों इंक्रीजिंग वैल्यू हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.54 से कम हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता मैग्नीशियम का। यहाँ पर देखिए ज्यादा हो रहा है लेकिन सोडियम के रिस्पेक्ट में सोडियम का कम बोला गया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का ज्यादा बोला गया है लेकिन मैग्नीशियम से सोडियम का कम बोला गया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ये हो सकता है और ये सोडियम हो सकता है क्योंकि दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम और एक टॉपिक देखेंगे, यहाँ पर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आखिरी टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। 4 टाइप का ऑक्साइड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग जो भी नए हो ऑक्साइड्स का क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो लोग अच्छी तरीके से इसके बाद कर सकोगे। ऑक्साइड्स 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है बेसिक ऑक्साइड्स, नंबर 2 होता है एसिडिक ऑक्साइड्स, नंबर 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और नंबर 4 होता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स किनको कहा जाता है, जो लोग डिसॉल्व होते हैं वाटर में और बेस देते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जो डिसॉल्व होकर वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड देते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, यानी कि वो दोनों ही का प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स नॉर्मली किसका होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स का। तो एसिडिक ऑक्साइड किसका होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का।
और ये दोनों पार्ट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, उस एग्जाम्पल से ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, उस एग्जाम्पल से ही हम लोगों को पूछा जाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड तीनों होते हैं, एक है N2O, एक है NO और एक है CO। कभी भी पूछे जा सकते हैं। नीट 2019 में पूछा गया था, एक चार्ट मैच करने के लिए बोला गया था, उसमें न्यूट्रल ऑक्साइड था। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एग्जाम्पल हम जानेंगे, BeO, Al2O3, AS2O3, गैलियम ऑक्साइड, PbO, ZnO, HgO, SnO, SnO2, ये सारे आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। तो यहां से हम मैचिंग कर सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड किसका है? मेटल का है, तो सोडियम ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा, तो ए के साथ आएगा 2। तो ए के साथ देख सकते हो चारों ऑप्शंस में 2 है। बेरिलियम ऑक्साइड हमने बोला क्या? बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक में होगा, तो बेरिलियम ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक में, तो बी के साथ होगा 3। यहाँ पर देख रहे हो मैच हो ही गया है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल है, तो यहाँ पर होगा बेसिक ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए होगा सी के लिए 2। बोरॉन ऑक्साइड नॉन मेटल है, तो ये होगा एसिडिक ऑक्साइड, तो डी के लिए होगा 1। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ई के लिए होगा 3। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स का भी इंक्रीज होगा। यानी कोई अगर पूछे सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड में से कौन ज्यादा बेसिक है, क्योंकि पोटेशियम मोर मेटालिक है, तो पोटेशियम ऑक्साइड हमारा ज्यादा बेसिक होगा। आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बेसिसिटी या एसिडिटी के ऑर्डर में। तो यही था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पूरा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं होप करता हूँ आप लोग नीट 2024 एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं करके आ पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकोगे। तो यही था वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।